जो अभी हम पढ़ाएंगे एकदम कंठस्थ याद हो जाना चाहिए क्लास में। किसमें? क्लास में। रेडी है? अरे बोलना बाबू, अभी सब लोग सुनो। हाँ बाबू, हम स्टार्ट किए थे इसमें कौन सा चैप्टर? चैप्टर 4। कौन सा? बोलो बोलो। चैप्टर 4। अभी चैप्टर 4 देख, जति पढ़ावा था नहीं उतना समझ जाना है, उसके आगे का बात आगे की कहानी में होगी। याद रखना सारे लोग। देखो, इस चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ क्या बालक? मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ। अच्छा, इस चैप्टर में हम 2 क्लास लिए हुए हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हमको पढ़ना है किसके बारे में? फोर्स के बारे में। किसके बारे में? अरे बोलना, इधर इधर इधर। किसके बारे में पढ़ना है? बल का परिभाषा लिखवा दिए हैं, बल का यूनिट लिखवा दिए, डायमेंशन लिखवा दिए, बल के बारे में बहुत सारा जानकारी दे दिए, एगो फॉर्मूला दे दिए बल का, F बराबर बालक। और ये फॉर्मूला हम सिद्ध करेंगे जब न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ाएंगे। इसमें न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम सब आएगा। जब न्यूटन का तीसरा नियम हम पढ़ाएंगे तो ये वाला जो फॉर्मूला F बराबर ma लिखे हैं वो सिद्ध करेंगे। अब सुनिए, हम बल बहुत सारा पढ़ाए हुए हैं, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स कौन कौन सा होता है पता ही है? टेंशन बल, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स, हाँ या ना यार? उसके बाद नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या पढ़ाए हैं? ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, बहुत सारा चीज पढ़ा दिए हैं। अब जो बच्चे नए आए हैं जिनको कुछ जानकारी नहीं है उनको हम कुछ कुछ बता दें जिससे उनको मदद मिलेगा। पहला हम पढ़ाए थे गुरुत्वाकर्षण बल, जिसका नाम था ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सुनो, ग्रेविटेशन करके एक चैप्टर है हमारे 11th क्लास में ही। किस क्लास में? तो उसमें हम इसके बारे में बहुत सारा डिटेल बताएंगे। बराबर जी m1 m2 बटा r स्क्वायर फॉर्मूला, उस पर बहुत सारा सवाल। लेकिन अभी फिलहाल हमको जानना है कि कोई भी वस्तु जमीन पे रखा है, किस पे रखा है? m मास का है। कितने मास का है? तो याद रखो, धरती द्वारा एक बल लगाया जाता है इस वस्तु पर। किसके द्वारा? इस वस्तु पे, और वो नीचे की तरफ लगता है, धरती के केंद्र की तरफ। उस बल को ही हम लोग वेट कहते हैं, वजन। क्या बोलते हैं? और ये W बराबर क्या होता है? M गुने G। और G का मान लगभग होता है, सब लोग बोलो तो, लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। G को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के चलते, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो भी फोटो बनाओगे, फिर से बोलो तो, उसमें अगर द्रव्यमान m का है तो हमेशा नीचे को क्या लगा दोगे? mg। क्या लगाओगे? कौन कौन लगा देगा? हाथ उठा दो। कोई भी द्रव्यमान बनाए। चलो एगो द्रव्यमान और है, जैसे ही लटक रहा है, एगो तार से। कौन से लटक रहा है? तार से। मास m है, बताओ mg किधर लगेगा? नीचे। किधर लगेगा? केकरा केकरा समझ में आ रहा है? मान लो एगो और चीज, हैंगा लटक रहा है, mg किधर लगाओगे? नीचे। नहीं समझ में आ रहा है? चलो एक और चीज, एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है। भाई एगो रखा हुआ है यहाँ पे, एगो द्रव्यमान, सब लोग देखना, m मास का। बताओ mg किधर लगेगा? हैंगा लगेगा कि केंगा? हैंगा लगेगा। किधर लगा? mg। नहीं बुझा रहा है? केकरा केकरा बुझा रहा है? mg किधर लगता है हमेशा? नीचे की। चलो, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। हर वस्तु के पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, नीचे की तरफ mg। जो भी हम अभी फोटो बनाए हैं सारा लोग उतार के तब आगे बढ़ना। दूसरा, इसका परिभाषा लिखवाया है ना? बोलो हाँ। सब कुछ फोटो वोटो पहले ही बनवा दिए हैं, बोलो। दूसरा क्या पढ़ाए थे? टेंशन बल। कौन सा बल? टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स होता है तनाव बल। कौन सा बल? तनाव बल। जैसे ये कहां कहां लगता है जी? वायर, रोप, स्ट्रिंग, मतलब रस्सी, धागा, सिक्कड़, इस सब पर कौन बल लगता है? तनाव बल। जैसे एगो हम वस्तु को लटकाए हुए हैं, उसका द्रव्यमान कितना है? अरे बोलना, तो नीचे क्या लगेगा? बोलो बोलो मेरे साथ, mg लगेगा, हाँ या ना? अच्छा, तो नीचे लगेगा तो ये तो नीचे गिर जाना चाहिए। नहीं गिरेगा, क्या ऊपर कच्ची बना हुआ है धागा। अरे बोलना, अब वो धागा इसको खींचेगा। अरे बोलना, तो धागा जो खींचेगा उसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। कौन सा बोल? तनाव बल। कौन सा बल? अब एक बात बताओ, तनाव बल इस पे, इस द्रव्यमान पे किधर की तरफ लग रहा है? ऊपर की नीचे? अरे बोलना, तो इसी धागा में ऊपर और सीलिंग पे तनाव बल किधर लगेगा? नीचे। किधर लगेगा? तो बाबू याद रखना, टेंशन फोर्स हमेशा 2 गो लगता है। मतलब 2 गो का मतलब एगो धागा में
एगो सबसे ऊपर, एगो सबसे नीचे। जैसे एगो और एग्जांपल हम दे दें, जैसे एगो है, इसको बोलते हैं पुली। क्या बोलते हैं बालक? पुली का मतलब होता है, तुम लोग देखे हो इनार उनार नहर वहर में, अरे बोलना, एगो धागा इधर से गया है, एगो धागा इधर से गया है, सब लोग देखना। मान लो इधर से हम बांध दिए हैं, एगो दरमान को लटका दिए। क्या लटका दिए? दरमान को लटका दिए, तो इस दरमान पे हमेशा नीचे क्या लगेगा? अब बताओ, ये दरमान ऊपर तना रहा होगा कितना से? टी से। और पुली नीचे की तरफ तना रहा होगा कितना से? ये ऊपर की तरफ तना रहा होगा कितना से? और ये नीचे की तरफ खिंचा रहा होगा कितना से? समझ में आ रहा है? केकरा केकरा समझ में आ रहा है? हाँ तो यानी हमेशा टेंशन बल्ब किस में आता है? पेयर में। क्या में आता है? समझ में आओ था? ये दोनों पढ़ा दिए थे। अब इतना हम पढ़ा चुके हैं, अब इसके आगे की कहानी समझाने जा रहे हैं। ध्यान से रखना, सारा चीज उतारना है, नोट करना है। ऊपर से तुम दोनों एक पन्ना छोड़ के तब लिखना स्टार्ट करना। चलो तीसरा टाइप, सबसे इंपॉर्टेंट, सब लोग लिखो, नॉर्मल रिएक्शन एन। हिंदी लिखना इसका, यहां से हम पढ़ाने जा रहे हैं आज। 5 दिन एबल लोगन अपने कोचिंग बुझाए लगी। सब हुई, अब यही लिखना स्टार्ट। हिंदी लिखो, अभिलंब प्रतिक्रिया। अभिलंब प्रतिक्रिया। नॉर्मल reaction is a force which acts perpendicular to the point of contact। पूरा लिख लेना है, उसके बाद इसको समझाएंगे। It is a force so its unit is Newton। It is denoted by N। N बोले तो नॉर्मल रिएक्शन। न्यूटन को भी एन से सूचित किया जाता है, नॉर्मल रिएक्शन को भी एन से सूचित किया जाता है। ऑलवेज acts perpendicular to the point of contact। normal reaction always comes in pair। चलो सबका हिंदी लिख लेते हैं, फिर समझाएंगे। आराम आराम से, घबराना नहीं है।
जो बच्चे नहीं आए हैं बारिश के चलते, कितना बड़ा भाई नुकसान में जाएंगे। आज हम पढ़ाने वाले हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। वो डायग्राम आ गया तो समझो कि तुम सीख गए, ये चैप्टर ही सीख जाओगे। भाई पंखा बताना, हिंदी लिखो पहला सेंटेंस का। अभिलंब प्रतिक्रिया एक लंबवत बल होता है, एक लंबवत बल होता है। अभिलंब प्रतिक्रिया एक लंबवत बल होता है जो दो वस्तुओं के स्पर्श बिंदु पर लगता है, जो दो वस्तुओं के स्पर्श बिंदु पर लगता है। दूसरा का हिंदी लिखना। तुम्हारे एक दोस्त कहाँ है जी? एक दूसरा चूंकि यह बल होता है, चूंकि यह बल होता है, इसीलिए इसका मात्रक भी न्यूटन होता है। इसका मात्रक भी न्यूटन होता है। तीसरा, अभिलंब प्रतिक्रिया को एन, बड़का एन है, अभिलंब प्रतिक्रिया को एन से सूचित किया जाता है, एन से सूचित किया जाता है। चौथा बिंदु, ये बल, चौथा बिंदु लिखो ना ओए लड़का, फोर्थ, ये बल स्पर्श बिंदु के लंबवत होता है। आखिरी, 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 ये बल हमेशा जोड़े में आता है, ये बल हमेशा जोड़े में आता है। सब लोग मेरे साथ इधर, सारे लोग देखिएगा ध्यान से। ये धरती है, सब लोग बोल तो, अरे बोलो ना, ये क्या है? धरती। और इस धरती पे हम एक ईंटा रखे हैं। क्या रखे हैं बालक? ईंटा। उसका मास कितना है जी? सब लोगों को दिख रहा है? अरे बोलिए। अब देखिएगा ध्यान से बाबू, mg इस पर लगेगा, किधर लगेगा? इतना तो बुझा गया। अच्छा एक बात बताओ, ये mg लगता, नीचे बल लग रहा है तो ये नीचे ढकला के नीचे खाई पताल में चल जाता। कब चल जाता? जब ऊपर कोई बल नहीं लगता। हाँ या ना यार? ये टीका हुआ है, इसका मतलब नीचे से भी तो कोई ढकेल रहा होगा। कौन ढकेल रहा है? धरती ढकेल रहा है। हाँ या ना यार? हम काहे खड़ा है? क्या कि नीचे से धरती सपोर्ट दे ले है। हाँ या ना यार? यानी धरती इस मास पे किधर बल लगा रहा होगा, ऊपर कि नीचे? अरे बोलना। तो स्पर्श बिंदु से यहां से हम एक बना रहे हैं, धरती बल लगा रहा है, मतलब ये दोनों के कांटेक्ट पे को फोर्स लगा। अरे बोलना। अब वो फोर्स कितना डिग्री कोण बना के लग रहा है, और इस बल को ही हम बोलेंगे कौन रिएक्शन। कितना डिग्री कोण बनाया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अब सुनो, नॉर्मल रिएक्शन मतलब धरती बल लगाया किस पे? एम पे। क्या पे लगाया? ध्यान से सुनो, धरती बल लगाया एम पे, तो एम लगाएगा बल धरती पे। हाँ या ना? अरे धरती भी तो चपा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है?
हई दू गो बल लग रहा है कची पे, एम पे, लेकिन धरती पे भी तो बल लग रहा है नीचे। सुनिए, अगर एन धरती लगाया है एन मास पे, कितना लगाया है, एन लगाया है ना, धरती लगाया है एम मास पे, कितना बल, एन बल, तो ये मास भी धरती पे लगाएगा एन बल। क्या लगाएगा, एन बल। ये केकरा केकरा समझ में आ रहा है, दूगो में जोड़ा में आया है कि नहीं जी। एगो एक्शन है तो दूसरा रिएक्शन है, समझ में आता, केकरा केकरा होता है, एगो क्रिया तो दूसर, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया। नहीं समझ में आया, केकरा केकरा आया हाथ तो। अच्छा, हॉई नॉर्मल कहां लग रहा है, वस्तु पे, हॉई नॉर्मल कहां लग रहा है, आए, वेरी गुड, हम लिख देते हैं ऑन मास एम, और ये किस पे लग रहा है, ऑन अर्थ, क्या पर लगा था, अर्थ पे, नहीं क्या बुझात। चलो अब एक कंसेप्ट इसमें सुनना, दूसरा एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1 सॉरी, एग्जाम्पल 2 देखना, बड़ा मजा आएगा इसमें। एग्जाम्पल 2 बहुत बहुत तगड़ा चीज है ना, तो है ना। ध्यान से देखते चलना, दूगो मास है, अरे बोलना, चल इसका मास का द्रव्यमान कितना है और ई कितना है, सब लोग को दिख रहा होगा, सब लोग ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। बाबू इस M1 पे नीचे फोर्स लग रहा होगा, M1G, अरे हाँ या ना यार, और इस M2 पे नीचे फोर्स लग रहा होगा, उसका क्या नाम होगा, M2G। ये कहां लग रहा है, इस वस्तु पे, और ये कहां लग रहा है, इस वस्तु पे, केकरा केकरा बुझा रहा है, तो नहीं बुझाया, अरे mg होता है फॉर्मूला, तो हॉई क्या है, M2G, नहीं बुझा रहा अभी हो, हॉई का है, इधर नीचे लगिए गया धरती द्वारा। अब सुनिए, हॉई नीचे गिर जाता अगर M1 नहीं होता तो, हाँ या ना यार, यानी M1 इसको ढकेलियो रहा है, तो इस वस्तु पे एगो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा N, क्या लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा। अच्छा एक सेकेंड, ये किस पे लग रहा है, वस्तु पे, तो ये वस्तु भी तो इस पे लगाएगा, उतना ही तो इस पे भी एगो फोर्स लग रहा है, उसका नाम क्या है, N, क्या नाम है, जितना हॉई लगाया इस पे उतना ही हॉई लगाएगा इस पे। केकरा केकरा समझ में आ रहा है, ये तो इसके बीच का हो गया, अरे हाँ या ना यार। अब नीचे आओ बाबू, धरती इसको ढकेल रहा होगा ऊपर, किसको, M1 को, हाँ या ना। तो एक सेकंड, इस पे एगो नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है, धरती किस पे, M2 पे लगा रहा है ना। अब देखो सतह चेंज होगा तो इसका नाम N1 रख दो, तो इसका क्या नाम रखोगे, N2। याद रखना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज, नॉर्मल चेंज। इसका मतलब यह है कि अलग अलग स्पर्श वाले बिंदु पे अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन लगता है, समझ में आता। हे पर कितना लागल, अरे बोल ना, हे पर कितना लागल, अब ये के धरती लगा होता है M2 पे, हाँ या ना। अब M2 लगाई धरती पे, नहीं आ रहा है ना समझ में, कितना है, N1 था, हाई कितना हो गया, N2। अच्छा हाई N1 किस पे लग रहा है, M1 पे, समझ में नहीं आ रहा है। ये फोटो बनाना जरूरी है, इसे 5-5 को ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो क्या करोगे, इसीलिए कुछ कुछ सिखा रहे हैं, सीखो। चलो एक और चीज, हाँ एग्जाम्पल 3 सब लोग सीखना। एगो झूला है, चाहे इंक्लाइंड प्लेन है, उस पे हमने एक मास को रखा है M, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ mg केने लागत हुई, नीचे के ऊपर, नीचे लागत mg। अब बताओ लोगों ने n केने लागत हुई ऊपर ना, धरती से कहाँ लगी लंबवत, तो n केने लागत, कितना दूर ऊपर बाटे, कितना डिग्री कोण है, नहीं बुझा रहा है तुम लग रहे गधेड़ा, n किस पे लगा, इस पे, नहीं बुझाया। और एगो n किधर लगा, इस पे, देखो तो इस पे भी कितना डिग्री कोण बन रहा है, और यहाँ पे भी कितना डिग्री कोण बन रहा है। नामे होता है नॉर्मल, का अर्थ क्या होता है, कोई पूछ दे तो नॉर्मल का अर्थ होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है बालक, 90 डिग्री कोण बनाने वाला। बताओ भाई M पे एगो नॉर्मल रिएक्शन है धरती द्वारा लग रहा है ना, कितना n, और इस सतह पे नीचे कितना लग रहा होगा n, अरे कौन लगा रहा है, M1, कौन लगा रहा है, M। नहीं समझ में, M1 थोड़ी है, M है, हाँ या ना यार। थोड़ा देर में सब समझ में आने लगे, घबराओ नहीं, सारा छापो, हम अपने आप तुम लोगों को
5 बार 6 बार बनाओगे ना तो समझ में आएगा। आई फोटो अगर नहीं बना रहे हो तो एक जेई का सवाल नहीं लेगा। दूसरे बैच में हम खत्म कर दिए चैप्टर, सारा जेई का 2026 तक का सवाल बनवा दिया। एकदम प्रेम प्रेम से लिखना। सॉरी, लिख ली हो गया। फोटो बना कि नहीं जी? अरे भाई बनाओ सन, भरोसा कर, ऐसे बेहतर पढ़ाई नहीं खे पूरा जन्म में, ये जन्म में ना मिली। खाली परिभाषा लिख ली कि अपना जीवन काटने वालों लोग, अगर काटना है तो बोलो, हम खाली परिभाषा लिखवा के छोड़ देते हैं। एक चैप्टर ऐसे ही धीरे धीरे 2 चैप्टर खत्म होगा तब तक 11th खत्म हो जाए। फोटो बनाना सीखना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला टाइम में एक सवाल नहीं बनेगा। कौन बल किस पे लग रहा है ये जानकारी जरूरी है। अब चलो हम लिखवाने जा रहे हैं आज का सबसे मेन लेक्चर, फ्री बॉडी डायग्राम। बनाना सही है, वो बना लोगे तो कल न्यूटन का पहला नियम समाप्त कर दे। जेईई सब के सवाल मुंह पे बनवा दे। बने बढ़े आगे। अलग अलग धागा में अलग अलग टेंशन लगता है, पता है ना तुम लोगों को? अरे बोलो हाँ। एक में T1 लगेगा तो दूसरा T2 लगेगा। फोटो बहुत तगड़ा बनना चाहिए। चलो देखो, अब कुछ लिखवाने जा रहे हैं, नया टॉपिक का हेडिंग डाल लेना। रेडी? अरे बोलना। चलो मेरे साथ सब लोग हेडिंग डालना। वी 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 आई, नाम सुनना चाहोगे? कौन बॉडी डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम। सीख लो सब, हम रिकॉर्ड भी कर ले रहे हैं कि ऑनलाइन वाले जो भी बच्चे हैं सारे देखें कि आखिर एफबीडी कैसे बनता है। एफबीडी, इसका हाफ फॉर्म क्या होता है बालक? एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये क्या होता है सर? तो ये फोटो बनता है, ये फोटो के बिना एको को सवाल नहीं बनेगा आने वाले समय में। रेडी हो? के रेडी है? याद रहो, चित्र बनाना है और उसके बाद सवाल बनाएंगे। ध्यान से सुनिए बाबू, फ्री बॉडी डायग्राम का कुछ नियम है, सुनना चाहोगे? कौन कौन सुनना चाहेगा? सुनोगे? पहला नियम, ड्रॉ, चाहे इस तरह नहीं, assume all body
एज अ कौन मास, पॉइंट मास। कौन सा मास? अब सुनो ये पॉइंट मास क्या होता है, अभी सब लिखवाएंगे समझाएंगे, ध्यान से सुनो। दूसरा लिखना है पॉइंट मास। दूसरा सुनिए, सुनिए सुनिए, दूसरा दूसरा है नहीं तकते रहो। ड्रॉ ऑल द फोर्सेस acting on the body not by the body। एक और सब के मतलब हम समझाएं, घबराइए सन मत। तीसरा, ड्रॉ ऑल फोर्सेस लुकिंग फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान से सुन। हाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाई सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है। सब लोग सुनना, क्या करना है। रेडी हो? के रेडी? हाथ दो। चल यही लोग था, जैसे हाई तुम लोग को दिख रहा होगा, दिख रहा है ना सब लोगों को? अरे बोलो हाँ। अब सुनो, जैसे ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, चलो फिर से बनाते हैं इस प्रश्न को और देखिए कितना जबरदस्त है। कल से, आज फोटो बनाना सीख जाओ, कल सवाल बनाना सिखा देंगे बाबू। चलिए, दो को मास है। एक का मास क्या था बालक? m1, और दूसरे का मास क्या है? सब लोग को बुझा रहा है? केकरा बुझा रहा है? तो ये मास क्वेश्चन था, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, नीचे क्या लग रहा होगा? m1 जी, अरे बोलना। और इस पे बेचारा पे क्या लग रहा होगा? अरे बोला सर ना। अच्छा, है पर नॉर्मल लागत हुई n1, अरे हाँ या ना? तो यू पर नीचे क्या लागत है? n1। आ है पर क्या लागत हुई? अरे बोला सर ना, क्या लागत हुई? n2। आ यू पर नीचे क्या लागत हुई? n2। सब लोग सुनना, क्वेश्चन है ड्रॉ FBD ऑफ m1 एंड m2। FBD का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। तो चलिए, सबसे पहला लाइन क्या लिखा हुआ है? सब बॉडी को क्या मान लो? पॉइंट। तो चलो हम m1 का निकालने जा रहे हैं। किसका निकालने जा रहे हैं? तो इस पे जितना फोर्स m1 पे लग रहा होगा, किस पे? वो सारा फोर्स बनाएंगे। गलत या सही जी? चलो, m1 पे एक नीचे लग रहा है, उसका नाम क्या है? m1 जी। लग रहा है m1 पे एक ऊपर बल लग रहा है, उसका नाम क्या है? n2। क्या नाम है बालक? अच्छा, m1 पे एक और बल लग रहा है नीचे, उसका नाम क्या है? n1। क्या है? n1। अच्छा, हॉई कहां लग रहा है जी? धरती पे। कच्ची पे लग रहा है। तो हमको खाली, दूसरा लाइन पढ़ो, हमको खाली वही बल बनाना है जो वस्तु पर लगे, ना कि वस्तु के द्वारा लगे। समझ में आ रहा है? तो वस्तु पे कौन सा बल लग रहा है? m1 पे कौन कौन बल लग रहा होगा? एगो नीचे m1 जी, आ एगो लगता है n1, दोनों नीचे बना देनी, हाँ या ना यार? आ ऊपर क्या लगता? n2। अब उसी तरह ये कितना केजी का था? m1 का था ना। अब m2 का बना के दिखा है। m2 पे कौन बल लग रहा है? ऊपर क्या लग रहा है? n1। क्या लग रहा है? n1। और नीचे क्या लग रहा है? m2g। क्या लग रहा है? बस इतना ही ना लग रहा है। ऊपर क्या लग रहा है और नीचे क्या लग रहा है? उसके अलावा कौन बल लग रहा है इस पे? नहीं लग रहा है। तो ये हो गया किसका? FBD m2 का। और ये FBD किसका हो गया? नहीं बुझा रहा है तुम लोग को? है नहीं बुझा ना? एक सेकंड, सब लोग है ना, आओ। जितना बल वस्तु पर लगे, बोलो तो मेरे साथ, वही बल बनाना है, हाँ या ना यार? वस्तु के द्वारा बल लगने पर बनाना। जैसे सुना है ना, जैसे ये क्वेश्चन मान लीजिए 1 था, क्वेश्चन 2 FBD बनाना है। क्या बनाना है बालक? चलो हाई तरी देखिए, जमीन हो, हाँ या ना जी? ए पर एगो दरमान m रख ले बानी, कची रखे हैं? m। तो नीचे क्या लगेगा इस वस्तु पर? mg। अरे हाँ या ना यार? अच्छा, धरती वस्तु पर ऊपर उठेली तो वस्तु पे क्या लागल? n। अरे हाँ या ना? अच्छा, ये धरती के दब्बो करी कितना से? n से। लेकिन जब भी हम FBD बनाएंगे, क्या बनाएंगे? FBD। तो हम सोचेंगे कि हाई बल किस पे लगा है? धरती पे कि m1 पे? धरती पे लगा है ना, m पे तो नहीं लगा है। m पे जितना बल लगा है वही बनाना है। तो ऊपर लग रहा है n और नीचे लग रहा है mg। केकरा केकरा ही समझ में आ रहा? नहीं आया?
चलो एक और दो सवाल दिखा देते हैं, इस सब का हिंदी लिखवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, सुनो। चाहे इस तरह छोड़ो, हाँ। ये बताइए, चलो ईदू को हो गया तुम लोग का, उसके बाद क्वेश्चन हम ही देंगे, पहले ही उतार लो, पहले उतार। आराम आराम से नोट कीजिए। एकदम आराम आराम से उतारना। पहला का हिंदी बोले, एकदम घबराना मत। पहला का हिंदी लिखिएगा। लिखिएगा, सारा द्रव्यमान को एक बिंदु द्रव्यमान माने। हाँ रोहित जी। हाँ तो लिख लिए, सारे द्रव्यमान को बिंदु द्रव्यमान माने। दूसरा का लिखिएगा, उन्हीं बल का उन्हीं बल का निर्माण करें, उन्हीं बल का निर्माण करें, उन्हीं बल का निर्माण करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वस्तु पर लग रहा हो, ना कि वस्तु द्वारा लग रहा हो, ना कि वस्तु द्वारा लग रहा हो। तीसरा का हिंदी लिखिएगा, सारे बल पृथ्वी पर रह कहीं बनाए। ये तो बड़ा फालतू चीज है, पृथ्वी पे पढ़ के बनाए। सारे बलों को पृथ्वी पर रह कर ही बनाए, तबे ना एमजी लगेगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है धरती, जो मूव ना करे। हाँ एकदम मत घबराना, जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं पढ़ते चलना। इस बैच में जगह है, जगह है। आज बारिश का भी मौसम था, सारे लोग नहीं आए। आराम आराम से पढ़िए, एकदम एक्यूरेट पढ़ा रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं।
लिख लिया होगा। चलो अब हम कुछ देते हैं, सब लोग एफबीडी बना के दिखाएगा। कौन कौन बना देगा, हाथ उठाओ तो। बनाओ, देखो था नहीं कि दम बाकी ना। चल क्वेश्चन नंबर 3, खाली फोटो बनाना है, याद रखो, अगर फोटो बनाने आता है तो कल का सारा सवाल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, रेडी? अरे बोलिए ना। ओके, तो ये बना के दिखाइए। एम पहला, दूसरा, चौथा, M1, M2, पांचवा, M, UM, क्या इस तरह लिखिएगा, M/2, M/2। क्वेश्चन 7 6, M, सब एक एक लाइन में फोटो बना देना है। सातवा, M1, M2 रेस्ट में है ये। क्वेश्चन 8, चलिए सारा लोग, इस सब के बगल में एफबीडी बनाना है। अब हम सीख, तीन नंबर का पहले ही सब उतारना, सारा फोटो उतारो जी, बिना फोटो का सवाल नहीं बनेगा, खत्म करो उतार। हम बनाने जा रहे हैं सबका। बोले सब हम गाड़ी लेके आओ ना, चला जाए थोड़ा देख लिया जाए गड़िया को। चलिए हम बना के दिखाना स्टार्ट करें। आदत लगाओगे सब बन जाएगा।
बनाएं। कौन चैप्टर पढ़ा था जी तुम लोग वहां? वेक्टर। कितना दिन में? अच्छा, अभी जो पढ़ा रहे हैं बुझा रहा है थोड़ा बहुत? तो तुम लोग पहले आता था कब का दूसरे बैच में रखते? कहाँ पहुंच गया है ऐसा? चलो देखो इधर, तुम्हारे लिए हमको बहुत बार फोन किया था, उसके फुआ के बेटे हो ना? हमको बताया था, वो बहुत पहले ही बताया था। अब तुम लोग कहा जाने कहाँ से जाके। आओ है ने आओ, छोड़ो पूरा जो है ने आओ लोग, है ने FBD बनाओ एक बार, कची बनाओ एक बार, मेरे साथ बोलो तो 5 बार FBD बोलो, एक बार और बोल, बोल ना। आज का पढ़ लो? FBD का पढ़ लो, फिर से बोल। FBD में पहला सब मास को बिंदु से सूचित करेंगे कि तुम्हारे मार्क से, माथा से सूचित करवे कि बिंदु से? दोसर, वस्तु पर बल बनाना है कि वस्तु द्वारा बनना है? पर, अरे हाँ या ना यार? चलिए देखिएगा, वस्तु पर इनमें कितना वस्तु लोग होता है, एक रे। तो सबसे पहले ही फोटो में ही एगो निर्माण करेंगे, नीचे क्या होगा mg, ऊपर क्या होगा t, एनओ क्या होगा t। अब इसका FBD बनाते हैं, बनाए बिंदु से बना दिए, इसके बगल में इसका द्रव्यमान लिख दिए, कितना द्रव्यमान है m, अरे बोलना, नीचे कितना लगा था mg, ऊपर का लगा था t, बस हाई टी मत बनाइए, हाई टी कथी पे लगा था, छत पे, समझ में आवता? केकरा केकरा होता हाथ उठाओ, बुझाता? ये तो बड़का आसान लगे में आओ। एमे कितना धागा दिख रहा है, एगो दूगो, तो दू तरह का टेंशन होगा, एगो T1 होगा, एगो, तो तनी ध्यान से सुनियो, लटकले बा तो नेने ताका लोग, नेने नीचे होई M2G, आहे में नीचे होई M1G, बुझा तो बा बाबू? नीचे जमीन उमीन पे नहीं रखा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा, इसमें कची लग रहा है टेंशन, तो इसमें लग रहा होगा मान लो T2, तो इधरों क्या लग रहा होगा, इधर मान लो क्या लग रहा है T1, तो इधरों क्या लग रहा होगा। कल इस सब का मान निकालना सिखाएंगे कि T1 T2 का मान कितना आएगा, कैसे आएगा, मैथ्स आज बनाना सीखो। चलो M2 का फोटो बना रहे हैं, किसका बना रहे हैं, तो नीचे क्या लग रहा होगा बोलना, ऊपर क्या लगा था T2, समझ में आता? हाई T2 कहाँ लगा था, है पर, समझ में आता? तो चलो M1 का बनाते हैं, किसका बनाते हैं, तो चलो M1 में नीचे क्या लग रहा है, M1G, क्या लग रहा है, तो ये तो बना देते हैं M1G, अरे हाँ या ना? दूसरा एगो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, T2 कहाँ लगा था, M1 पर लगा था रे, नीचे ही लगा था नु, हाँ या ना यार? अच्छा ऊपर बताओ क्या लग रहा है, T1, क्या लग रहा है T1, ये बात केकरा केकरा समझ में आ गया, हाँ तो रहो तो, नहीं आया है, नहीं आ रहा है? हाई T2 के पर लग रहा है, M2 पे तो बना दिए, हाई T2 के पर लग रहा है, कहने लग रहा है नीचे के ऊपर, अरे हयो तो खींच रहा होगा ना इसको नीचे, अरे बोलना, तो T2 से नीचे खींचता तो बना देने, T2 से नीचे खींचता, एक और चीज नीचे चाप होता है, एक और M1G, तो M1G बना देने, ऊपर कौन रोक ले है, T1 रोक ले है, नहीं समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिएगा, हाई सबसे कठिन इधर, बाबू भाई रुका होगा कि चल रहा होगा, पहले बताओ M1 M2 M/2 कितना हो गया, M आए ना हूँ M, तो रुकल हुई तराजू खानी, अरे बोलना, फोटो बनाओ इतने ध्यान से सुनिए, नीचे क्या लागत हुई M/2G, अरे हाँ या ना? यू पर कितना लागत हुई M/2G, नहीं बुझा रहा है ना? अरे बोल ना, अरे mg होता है तो M/2 है तो M/2G, अरे बोल, नहीं बुझाया? बोका है क्या आप लोग, बोलो तो, बोका है? नहीं है तो बोका नहीं है, चल है जन मान लगा लागत है T1, तो ना क्या लागत हुई T1, अरे हाँ या ना? एक धागा एक प्रकार का टेंशन, अच्छा ऊपर का लागत है T2, तो एनहू का लागत हुई, अच्छा ये धागवानु ये आइल बा, तो यू जका लागत हुई, तो यू जका लागत हुई, और नीचे का लागत है mg, अरे बुझा तो बा? अब में 3 गो FBD बनी, कितना FBD बनी, केकर केकर, M2 M2 M/2 M/2 और एक और, हाँ या ना यार? चल हेकर बना देते, कितना इजी है यार, चल देखो बनाए, बोलो ना, देखो इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं तो बनाएंगे, जा
केकरे कह जाला आओ नीचे चलो। चलिए थोड़ा सा आप देखिए किसको बनाने जा रहे हैं बालक, इसका एफडी बनाए हैं, बोलो ना। चलो पहले किसका बना दें, एम का बना दें। अरे बोलो, नीचे क्या लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, T2, एगो T2 ना हॉई के पर लग रहा है पुली पे, समझ में आता। चलो है ने m/2 के बताओ लोग, नीचे क्या लगा था m/2 जी, आ ऊपर क्या लगा था T2। अरे हाँ या ना, एगो और m/2 जी के साथ एगो और क्या लगा था T1, क्या लगा था T1। फिर है ना वो हॉई m/2 के बनाओ था, बनाए नीचे क्या लगा था m/2 जी, आ ऊपर क्या लगा था T1, नीचे और कुछ तो नहीं क्या लागत, तो 1 2 3 एफबीडी, समझ में आ रहा है। चलो हॉई सवाल देख, है ने क्या लगा था ऊपर का लगता टी, तो यूजा का लगता टी, तो यूजा का लगता टी, आई यूजा का लगता टी। अरे हाँ या ना यार, T1 T2 ना एक एक धागा है ना, इसका एफबीडी बनाएंगे। बताइए नीचे क्या लग रहा है, ऊपर एक एक ना फोर्स लग रहा है, टी नहीं बुझा रहा है। अब आइए आखिरी क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा बालक 8, ये 7 नंबर कहाँ गई लो, हैया ओके 7 नंबर देखो। सारा लोग देखते रहना, नीचे क्या लग रहा है M1 जी, अरे बोलना है पर कितना लागत हुई M2 जी, पक्का बा। अच्छा हेने लागत मान लो टी, तो ऊपर का लागत हुई टी, एनहू का लागत हुई टी, एक एक धगवा है, पक्का हो गया। अब इसका एफबीडी सर कैसे बनाएंगे, तो हाँ ना नीचे का बा M1 जी, ऊपर का बा टी, T1 की टी, अब भाई M2 का हो, सब लोग लोग था हैने लागता टी, समझ में आता, हैने का लागता M2 जी, केकरा केकरा ही बुझाता, हाँ नहीं बुझा रहा है, हई सब कौन देम तो बिहान बन निकालल सिखाए है ने। आओ 8वां नंबर में बाबू है नीचे का लागत हुई M1 जी, ऊपर का लागता N, काहे कि N अब आ गई कि ना हो, अरे देख तो क्या आ गया, हई N से धरती चापोत हुई, लेकिन धरती के बनाने की जरूरत, अरे बोल ना। हाँ हैने का लागता M2 जी, हैने का लागता। अच्छा ये N1 हुई तो M का हुई, काहे कि दोनों अलग अलग नुआस बा, हाँ या ना यार। नीचे का लागता M जी, तो ऊपर का लागत हुई टी, एनहू का लागत हुई टी, एनहू का लागत हुई टी, एनहू का लागत हुई, नहीं बुझा रहा है। अब सबका अलग अलग 3 गो मास है, सब तीनों का बनाते हैं, बनाए। अरे बोलो ना, ये M1 है, का है बिंदु से बना दिए, ऊपर का लग रहा है बोलना N1, नीचे क्या लग रहा है M1 जी, अरे हाँ या ना, इधर एगो फोर्स लग रहा है, अरे बोल ना। अच्छा चल है ने T1 हो, T1 T1 T1, बाबू बीचों में तो धागा बा, तो हैने लागत हुई T2, एनहू का लागत हुई T2, नहीं बुझा रहा है, तो हई का हो गया T2। है ने आओ 3-4 दिन क्लास रेगुलर आएगा तो बुझाएगा। हाई है M2 बनाओ तनी, क्या बनाओ तनी, बनाए। नीचे क्या लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है N2, इधर क्या लग रहा है T2, क्या बात है, और इधर क्या लग रहा है T1, क्या बात है, तेज हो गया तुम लोग। चलो हाई बताओ, नीचे क्या लगा था, ऊपर का लगा था T1, खत्म। केकरा केकरा समझ में आता, हाँ तो नहीं आ रहा है, जो वस्तु पर लग रहा है वही बनाना है कि वस्तु द्वारा बनाना है, वस्तु पर। इतना डिटेल 8 को एग्जाम्पल दिए हैं, कल से अगर न्यूमेरिकल नहीं बना तो गए। कोई बुक लाया है जो हम दिए हैं, विद्यार्थी नहीं के तो कहां से लाई, सब 12 बुक है। चलो बहुत अच्छा, एक एक फोटो के बगल में सब बनाना है सारा। चलिए शुरुआत कीजिए बनाना, दूसरा नंबर से स्टार्ट कर। फोटो नहीं बनेगा तो सवाल नहीं बनेगा, भरोसा रखना सब जेई का इसी पर तरह हम सारा 26 तक खत्म करा दिए हैं क्वेश्चन। रुकना, घबराइला से कुछ हो जाए। याद रखिएगा एफबीडी का लेक्चर आप लोग सेव कर लीजिएगा, 10 बार देखिएगा, जो भी विद्यार्थी नहीं आए हैं, जो भी विद्यार्थी का छूटा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। एफबीडी यहीं पे करते हैं समाप्त। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फोन में, जब लिखवा रहे थे तो आप ऑफलाइन वालों को पढ़ा रहे हैं।